Assalamu alaikum semester 1 students. In the previous lecture we were studying the chapter Once Upon a Time. Today the remaining portion of the same chapter. Starting from page number 22, second paragraph, 42. Not 22, it is 42. Yesterday we stopped in the previous lecture till the company name Dragon's Teeth, a security company which is offering a very strict security device. The writer tells in this bedtime story, the next day a gang of workmen came and stretched the razor blade coils all around the walls of the house, with husband and wife and little boy and pet dog and cat were living happily ever after. They contacted that company and people came and they started installing that security arrangement. The sunlight flashed and slashed off the serrations, the cornice of razor thorns encircled the home. और अब उनके तमाम दीवारों पे घर के इर्द गिर्द रेजर वायर्स इंस्टॉल हो गई हैं. The husband said, खामन ने कहा, never mind, बुरा ना मनाना, it will wither. ये एक दिन खत्म हो जाएगा. The wife said, you are wrong. बेगम ने कहा, आप गलत कह रहे हो. They guarantee it's rust proof. वो ये गारंटी देते हैं कि इसको जंग नहीं लगेगा, ये खराब नहीं होगा. And she waited until the little boy had run off to play before she said. और उसने इंतजार किया तब तक जब तक कि वो छोटा लड़का भागकर बाहर खेलने नहीं चला गया. I hope the cat will take heed. मेरा ख्याल है कि अब जो बिल्ली है वो ख्याल रखेगी. The husband said, खामन ने कहा, Don't worry, परेशान मत हो, my dear, मेरी अजीज. Cats always look before they leap. बिल्लियां हमेशा ख्याल रखती हैं. बिल्लियां हमेशा इस चीज को मद्देनजर रखती हैं उतरने से पहले. हालांकि ये एक ह्यूमन ट्रेट है कि थिंक बिफोर यू स्पीक, कि बोलने से पहले सोचें, कोई भी काम करने से पहले सोचें. लेकिन यहां पे वो कहता है द कैट्स ऑलवेज लुक बिफोर दे लीप. कुछ भी करने से पहले वो अच्छी तरह मुआयना करती हैं. एंड इट वॉज ट्रू दैट फ्रॉम दैट डे ऑन द कैट स्लेप्ट इन द लिटिल बॉयज बेड एंड केप्ट टू द गार्डन, never risking a try at breaching security. और ये बात सच निकली कि उस दिन के बाद से उस बिल्ली ने ख्याल रखा और उस लड़के के बेडरूम में उसके बेड की पे सोती रही और कभी उसने ये कोशिश नहीं की कि वो उन रेजर वायर्स फलांग कर कहीं जाए. One evening, एक शाम, the mother read the little boy to sleep with a fairy story from the book The Wise Old Witch and had given him at Christmas. एक शाम माँ ने एक कहानी सुनाई सोने से पहले बच्चे को उस किताब में से जो उसकी दादी ने उसे दी थी क्रिसमस पे. Next day he pretended to be the prince who braved the terrible thicket of thorns to enter the palace and kissed the sleeping beauty back to life. और अगले दिन जो रात उसने कहानी सुनी थी उसका जो करैक्टर था प्रिंस बन गया, वो जो कि बहुत बहादुर था और कांटों में से अपने आप को बचा के चला जाता था. He dragged a ladder to the wall. उसने एक सीढ़ी पकड़ी और दीवार के पास ले गया. The shining coiled tunnel was just wide enough for this little body. और जो रेजर वायर थी आपने शायद कभी देखा हो, वो इस शक्ल में लगी हुई होती है
और उसके ऊपर ब्लेड्स हैं। वो कहता है कि ये जो टनल बनी हुई थी, ये जो फासला था, ये उस बच्चे के लिए काफी था कि उसका जिस्म उसमें पूरा आ जाता और वो उसमें घुस जाता। And with the first fixing of its razor teeth in his knees and hands and head, he screamed. जब वो इसमें घुसा तो पहली ही जो फिक्सिंग है उसके अंदर जो तेज नुकीले ब्लेड लगे हुए हैं, पहला ब्लेड उसकी नी में लगा, उसके हाथ में लगा, उसके सर में लगा और वो चीखा। एंड स्ट्रगल्ड डीपर इनटू इट्स टैंगल, और उसने कोशिश की मजीद आगे जाने की उससे बच के। द ट्रस्टेड हाउसमेड एंड द इटनरेंट गार्डनर, और वो जो उनकी बहुत ईमानदार मुलाजिमा थी और जो माली था, whose day it was, जो उस दिन आए हुए थे, came running, भाग कर आए, the first to see and to scream with him, और वो पहले शख्स थे जिन्होंने ये देखा और उस बच्चे के साथ चीखना शुरू हो गए। And the itinerant gardener tore his hands trying to get at the little boy, और उस माली ने अपने हाथों में जख्म करा लिए इस कोशिश में कि उस बच्चे तक उसके हाथ पहुंचते और उसको बाहर निकालते। Then the man and his wife burst wildly into the garden, and for some reason the cat probably, और चीखें सुन के वो शख्स और उसकी बेगम भी गार्डन में आ गए और वो बिल्ली भी चीखने लगी, वहां पहुंच गई। The alarm set up wailing against the screams, अलार्म बजने लगा और जैसे जैसे चीखें थी वैसे वैसे अलार्म था। While the bleeding mass of the little boy was hacked out of the security coil with saws, और जो उस छोटे बच्चे का जिस्म था जो अब जख्मी था, खून में लथपथ था, आरी के जरिए उन रेजर वायर्स को काट कर उसे निकाला गया। वायर कटर्स, तारे काटने वाली आलात, चॉपर्स, एंड दे कैरीड इट, द मैन, द वाइफ, द हिस्टेरिकल ट्रस्टेड हाउसमेट एंड द वीपिंग गार्डनर इनटू द हाउस, और ये सब कुछ उन्होंने खुद किया। उस शख्स ने, उसकी बेगम ने, उस माली ने और उनकी सर्वेंट ने, और अपने बच्चे को निकाल के वो अंदर ले आए। Now what happened? The wires, they were for burglars, they were for security, they were for keeping people out of reach. But what we saw, this security, it became a harm for the people in house. घर में रहने वाले लोगों के लिए ही वो खतरा थी। Now, what are we trying to secure ourselves from? हम अपने आप को किससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? हम किन को दूर रख रहे हैं अपने से? हम ये फेंसेस, ये बाड़ें, ये दीवारें किसके लिए लगा रहे हैं? उनके लिए जो हमारी तरह के इंसान हैं, जो हम में से हैं, जो हमारे अजीज हैं, जो अगर हालात ऐसे ना हों जैसे कि उस टाइम पे थे, तो शायद वो लोग हमें नुकसान कभी भी ना पहुंचाएं, शायद वो हमारे लिए कभी भी खतरा ना हो। लेकिन क्योंकि हमने उनकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखा, हमने उनके एहसासात को कुछ नहीं समझा, उनके जज्बात की कोई कदर नहीं की, इसलिए वो मजबूर हो गए
और उनकी मजबूरी को मजीद अपने से दूर रखने के लिए हमने सिक्योरिटी मेजर्स अपना लिए। अब एक बेड टाइम स्टोरी जो रात को उस बच्चे ने सुनी और सुबह उस पर अमल करने के लिए वो निकल गया। तो यहां पे सबसे पहली चीज है कि उसने जो प्रॉपर्टी ऑफ इमिटेशन है, जो बच्चों के ग्रोइंग माइंड में मौजूद है कि वो कॉपी करते हैं, वो कोशिश करते हैं हर वो चीज कॉपी करने की जो वो सुनते हैं या जो उनके लिए फैसिनेटिंग होती है। सो द राइटर इज टेलिंग अस कि बेड टाइम स्टोरीज वायलेंट नहीं होनी चाहिए, उनमें हॉरर नहीं होना चाहिए, उनमें वायलेंस नहीं होनी चाहिए। दे शुड बी फेरी टेल्स बट दे नीड प्रॉपर गाइडेंस। के साथ साथ आप बच्चों को बताएं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि उनका अपना बच्चा नुकसान उठाएगा उस हिफाजत करने वाली चीज से। सो हाउ अ मिसफॉर्च्यून, व्हाट अ पिटी। और क्या हालत होगी उन घर वालों की, उसके पेरेंट्स की, उसके अजीजों कारब की। सो नॉट ऑल बेड टाइम स्टोरीज आर गुड। एंड वाई, उसका जो क्वेश्चन है कि वाई टू राइट अ बेड टाइम स्टोरी, वाई बेड टाइम स्टोरी इज नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल एंड बेड टाइम स्टोरी डज नॉट confirm the writing ability of the writer. So जो बेड टाइम स्टोरीज हैं, जो बच्चों की कहानियां हैं, उनमें कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए, उनमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होने चाहिए जो डिस्कस हों। हर टॉपिक बेड टाइम स्टोरी नहीं बन सकता। Moving on, at the end, something about the writer. He was South African novelist and short story writer, whose major themes were exile and alienation. Major theme है exile, alienation. Somewhat जो अकेलापन है, loneliness है, उसकी बात करता है। She received the Nobel Prize, फीमेल है, उसको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए 1991। Godimer's subject matter was the effect of apartheid on the lives of South Africans and the moral and psychological tensions of life. वही चीज उसने रिफ्लेक्ट की है इस कहानी में, वही ब्लैक्स की बात वो करता है, वही साउथ अफ्रीकन्स जिनको वो लोग सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, एंड एट द एंड दे प्रूव टू बी बर्गलर्स, नकब लगाते हैं घरों में। रेशियली डिवाइडेड कंट्री, वो एंटी रेशिज्म है, कि जहां रंग की बुनियाद पे तफरीक हो, उस मुआशरे के वो खिलाफ है। Which he often wrote about by focusing on oppressed non-white character. और जो लोग वाइट नहीं है वो oppressed हैं, उन पर जुल्म सितम हो रहा है, they are bearing hardships. She was an ardent opponent of apartheid and refused to accommodate the system. और उसने इस सिस्टम के खिलाफ रिवॉल्ट किया। A fine descriptive writer, thoughtful and sensitive, Godimer was noted for the vivid precision of her writing about the complicated personal and social relationships. Personal and
सोशल रिलेशनशिप्स जो कि एक सोसाइटी में मौजूद हैं उनके बारे में लिखती है। The interplay between races, racial conflicts, and the pain inflicted by South Africa's unjust apartheid laws. Some of her work was banned in her home country due to its critique on the system. और वो क्या करती है? criticism on the laws. For Gordheimer, literature is an instrument that can help a society rooted in hypocrisy transform with the one that is just, fair and tolerant. Literature helps in transformation of a society, reformation. तब्दीली ला सकता है एक सोसाइटी में। Once upon a time, written in 1989, a story about apartheid follows many of the devices and elements of a fairy tale. अब वंस अपॉन अ टाइम इटसेल्फ एक फेरी टेल है जो बच्चों के लिए लिखी जाती है। द स्टोरी बिगिंस विद अ फ्रेमिंग एलिमेंट इन विच द ऑथर हरसेल्फ इज अ कैरेक्टर, और वो खुद एक कैरेक्टर बना ऑथर इस स्टोरी का, हु इज आस्क्ड टू राइट अ स्टोरी फॉर अ चिल्ड्रंस बुक। शी रिजेक्ट्स द आइडिया एज एन इम्पिंगमेंट ऑफ ऑथोरियल एंड आर्टिस्टिक फ्रीडम, और उसने इस आइडिया को रिजेक्ट किया था क्योंकि वो कहता था, ऑथर गॉर्डाइमर कहती थी कि ये हमारे ऊपर बंदिशें आयद करती हैं क्योंकि हम एक फ्रेम से बाहर नहीं निकल सकते, तो हमारा जो फ्रीडम है, आज़ादी है, उस पर ये कैद है। द कैरेक्टर गॉर्डाइमर इन द स्टोरी आफ्टर रिजेक्टिंग द रिक्वेस्ट इज डिस्टर्ब्ड बाय नॉइज व्हाइल स्लीपिंग, और वो ये आइडिया रिजेक्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थी एंड डिसाइड्स टू टेल हर सेल्फ अ स्टोरी टू फॉलो स्लीप, और बेड टाइम स्टोरी अपने आप को सुना रही है ताकि वो सो सके। शी स्टार्ट्स टेलिंग हर सेल्फ अ बेड टाइम स्टोरी अबाउट अ कपल हु स्क्रैम्बल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम पीपल ऑफ कलर ओनली टू इनएडवर्टेंटली किल देयर सन। अब उन्होंने अपने आप को उन लोगों से बचाने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स इख्तियार किए जो उनकी रेस से, उनकी नस्ल से नहीं थे, और उन्होंने क्या किया? नतीजतन उनका अपना बच्चा खो दिया। द स्टोरी इज रिच इन आयरनी एंड द आयरॉनिक एंड फेटल आउटकम ऑफ द स्टोरी कन्वेज द मॉरल दैट ह्यूमन फियर नॉर्मली स्टैंड्स इन द वे ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस, कि जो हमारा खौफ है इंसानों का, वो हमारी जो खुशी है उसके दरमियान एक रुकावट है। Gordheimer makes the point that in the modern world continued fear of the unknown is not sustainable. उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो लगातार हम अनजान लोगों से खौफज़दा रहते हैं, ये हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। Her own bedtime story that she imagines is a dark, somber, violent tale about humankind's ability to self-destruct through fear. और उसकी अपनी जो bedtime story जो उसने लिखी है, ये Once Upon a Time, इसके अंदर उसने खुद साख्ता जो खौफ है इंसान के जहन में, इंसान के दिल में, ऐसी चीज़ों के बारे में जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनकी बात की है, और वो खुद भी उन तमाम चीज़ों से खौफज़दा थी। एक्सक्यूज। In fact, one of the themes of the story is about the devastating consequences that can result when one overreacts to fear or perceived danger. The more a group of people attempt to isolate themselves against the outside world and any threats they think are there, the worse off they are going to be in the long run. जितना आप खौफज़दा रहोगे दुनिया से, उतने ही आप बदतरीन हालात में घिरते चले जाओगे। The story is structured like a frame story. अब ये जो स्टोरी है, इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्रेम स्टोरी, एक कहानी के अंदर ही कहानी है। ये आप दोबारा पढ़ेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।